ओम शांति। आज है 3 मार्च 2022। आज सद्गुरुवार के दिन हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में बता रहे हैं कि बाबा आए हैं हमें सच्चा वैष्णव बनाने, सच्चा शाकाहारी बनाने। और बाबा कहते हैं आप ट्रांसफ़र से हो रहे हो, अभी काले से गोरे यानी पवित्र बन रहे हो। और बाबा प्रश्न उत्तर में भी आज कह रहे हैं कि आपकी कौन सी ऐसी कामना है, तो उसके लिए बाबा टाइटल आपको देते हैं और कौन सी कामनाएं आप पूर्ण करने वाले हो। तो जगदम्बा के बच्चे हो और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि आपको अच्छा पुरुषार्थ करना है तो ही पूज्य बनेंगे। और बाबा ये भी आज कहते कि आत्मा और शरीर दोनों जब पवित्र होगे तो ही पूजनीय होगे। आपको सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। और बाबा कहते हैं आज आप परमात्मा में प्यार रहेंगे तो धरती से ऊपर जैसे रॉकेट निकल जाता है वैसे आप परे रहेंगे और न्यारा और प्यारा बनेंगे तो मायाप्रूप बनेंगे। और स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाओ तो कोई भी हमें ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ये बाबा ने अच्छे आज वरदान दिए, अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं। बाबा को परमधाम में जाके मिल के बाबा से टच करके सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल गोल्डन कलर की दुनिया में परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा जो हमें टोटल मुरली सुनाते हैं वो देखेंगे। आज बाबा मुरली में कहते हैं कि बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफ़र हो, काले से गोरे बन रहे हो। बाबा हमें शाकाहारी बनाने आए हैं, वेजिटेरियन बनाने आए हैं, हमें पवित्र बनाने आए हैं। बाबा प्रश्न उत्तर में भी आज कह रहे हैं कि तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। जगदम्बा के बच्चे हम कामधेनु हैं। और बाबा कहते सभी की कामनाएं हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। बाबा कहते सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, यही तुम्हारा धंधा है। ये सभी भाई बहनों को ये बताना है तो लास्ट में हमें अवहेलना नहीं होगी। और बाबा ने ये कहा है कि सबको रास्ता बताओ कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता क्या है। आगे बाबा कहते हैं कि जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। जगदम्बा कभी बलि नहीं ले सकती, वो रचने वाली ठहरी। वो बलि कैसे ले सकती है अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती है। उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी, माता कभी बच्चों की बलि ले नहीं सकती। आगे बाबा कहते कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है, बहुत बहुत भयानक शक्ल माता की बनाई है। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है, सच्ची सच्ची वैष्णव है, शाकाहारी है। तो ऐसे वो कभी अपने बच्चों का बलि ले भी नहीं सकती, ऐसा उसका शक्ल हो ही नहीं सकता, ये बाबा का कहना है। बाबा कहते हैं इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियाँ। हम सब कामधेनु जगदम्बा की बच्चियाँ हैं। आगे बाबा कहते अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा पढ़ेंगे हम तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियाँ बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। विकर्म करेंगे तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा हमें। आगे बाबा कहते जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ। इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। बाबा कहते पिछाड़ी में पद पाया तो कुछ भी फायदा नहीं, प्रजा को तो बहुत धन मिलता है। तो सोचना है हमें क्या बनना है। आगे बाबा कहते लक्ष्मी को न्यानी फिरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है।
लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। आगे बाबा कहते वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम कह बैठ पूजा कराते हैं। उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है ही निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करे? देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाबा भी इसमें जब आते तो पूजा भी नहीं कराते। आगे बाबा कहते केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चा थोड़े ही बाप का जप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते जाप नहीं करना है, याद करनी है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। आगे बाबा कहते ईश्वरी दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो हमें सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। ये बाबा का समझाना है। आगे बाबा कहते हैं भगवान आकर फल देंगे, इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकता। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। आगे बाबा कहते हैं अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आते, बाद में ख्याल आता है। ये सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है। बाबा को अमृत वेले जरूर याद करना है। फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पाएंगे। सिर्फ नोट करके चलेगा नहीं, पॉइंट वो ध्यान में रहना है, मनन चिंतन करना है और दूसरों को सुनाना है। आगे बाबा कहते राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत है उसमें। तो देखो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। बाबा को कैसे याद करना है ये भी समझाया है, वैष्णव बनना है ये भी समझाया है। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं। बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा धारणा और वरदान दे रहे हैं, वो धारण करेंगे। बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। अब हम ही थोड़े थोड़े पवित्र हो रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर तो पवित्र नहीं है, अपवित्र ही है, तो हम पूजनीय लायक नहीं है अभी। आगे बाबा कहते होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। दैवी गुण भी हो और सच्चा वैष्णव, सच्चा शाकाहारी भी हो। अभी बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। बाबा वरदान में कहते हैं परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले मायाप्रूप भव। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले मायाप्रूप भव। बाबा वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहते हैं परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। परमात्मा प्यार धरनी के ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। जो देही अभिमानी होते हैं उनको माया कभी भी नीचे नहीं खींच सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। माया हमें आकर्षण कर ही नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना। वो एक बाप से प्यार में समाये रहना। न्यारा और बाप के प्यार में प्यारा बनेंगे तो हम ऐसे अलग हो जाएंगे, ऊपर उड़ने लगेंगे। इसकी विधि है न्यारा और बनना और एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे ही मायाप्रूप बन जाएंगे हम। इससे
सिर्फ बाबा के प्यार में रहेंगे, न्यारे रहेंगे, तो वो मायापुरुष हम बन जाएंगे। माया हमें आकर्षित नहीं कर सकती। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, स्वस्थिति को ऐसी शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियों उसे नीचे ऊपर न कर सके। लास्ट में बाबा ने दादियों की जो पुरानी डायरी है उसमें से कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उसमें बाबा कहते हैं, ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में क्यों, कि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। तो ज्ञान का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वो अतीन्द्रिय सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण में उंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रचना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। तो बाबा ने आज इस मेन पॉइंट में कहा है कि वो मायावी जो पॉइंट्स है वो जो समझते हैं उसमें नहीं रहना है। वो सुख नहीं है, वो थोड़ा इस टाइम के लिए है। वो हमें अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान के सुख, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें हम रहना है। ये हमारी सच्ची सच्ची संपत्ति है। ये सब अच्छा, सबसे अच्छा धन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे बाबा को दिल से प्यार याद करेंगे, मन में याद करेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।